रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये मैग्नीशियम का फीता है। जब इस मैग्नीशियम के फीते को आग में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम का फीता सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है और इसकी सफ़ेद ज्वाला काफ़ी चमकदार होती है। जलने के बाद यह सफ़ेद रंग के पाउडर के रूप में बदल जाता है। इस सफ़ेद रंग के पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ये चाहता हूं कि जो 10th क्लास की बुक है हमारी साइंस की उसको पढ़ाया जाए। अभी जो इस सत्र में जो 9th क्लास में पढ़ रहे थे और उनको आप प्रमोट करके 10th क्लास में आ गए हैं, उन बच्चों के लिए आज से हमारी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट होती है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों पहले जो किताब चलती थी अब वो किताब बदल गई है। अब एनसीईआरटी का सिलेबस हमारे यहाँ पर लागू कर दिया गया है, तो वो वाली किताब इस सत्र में लागू होगी। और इस बोर्ड एग्जाम, इस जो आप इस समय पढ़ रहे हैं, इसका जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 में होगा। फिलहाल जो इस सत्र में इस साल अभी जो 10th में पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम की डेट यूं मानिए कि आप जून में आ जाएगी और उनके एग्जाम में निश्चित तौर पे होने ही बाकी हैं। और बाकी हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे 9th क्लास पास करके 10th क्लास में आए हैं उनकी पढ़ाई हम रेगुलर स्टार्ट करें। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में तो ये स्थिति बनी हुई है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के पास किताब भी नहीं है और बिल्कुल सिलेबस नया चेंज हुआ है, तो किताब आने में भी लाने में भी कई बार समय भी लग जाता है। तो मेरे पास क्या है कि बुक्स भी हैं, सारी वो नोट्स वगैरह भी तैयार बने हुए हैं और इनकी जो पीडीएफ वगैरह भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन प्रोसेस से हम लोग सभी पढ़ाई से जुड़े। और चूंकि लॉकडाउन के बारे में हम कह नहीं सकते, बीमारी के बारे में हम कह नहीं सकते कि भाई कब तक की ऐसी स्थिति रहेगी, कोरोना काल की स्थिति कैसी रहेगी। तो बाकी फिलहाल जो भी हो, हमें हमारी पढ़ाई को बरकरार बनाए रखना चाहिए। और इस प्रोसेस के दौरान मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपना YouTube चैनल बनाया शुक्ला सर कोटा वाले के नाम से, क्योंकि ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट और हमारे जो भी मिलने वाले लोग हैं वो मुझे कोटा वाले शुक्ला सर के नाम से जानते हैं। तो फिर मैंने अपना YouTube चैनल भी शुक्ला सर कोटा वाले के नाम से बनाया है। इस YouTube चैनल बनाने का जो उद्देश्य, जो बेसिकली उद्देश्य यही था कि एक तो पढ़ाना बच्चों को और दूसरा था कि मुझे कहानी का शौक है और कहानियाँ कहना, ये दो प्रोसेस लगभग हमारे डेली के रहेंगे। और बच्चों मैंने जब से ये चैनल बनाया और किसी से मैंने आज दिन तक ये नहीं कहा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन बच्चों आप लोगों के लिए हित में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन जो घंटी का निशान होता है उसको दबा लें। तो प्रश्न ये आता है कि हम सब्सक्राइब क्यों करें और बेल आइकन को हम क्यों दबाएं। तो बहुत सारे गार्जियंस, बहुत सारे माता पिता जो हैं या बच्चे हैं वो नहीं जानते कि सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाने से क्या होता है। इससे बच्चों सिर्फ एक ही फायदा होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से सर जो भी वीडियो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, अपने चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे उसकी आपको सूचना मिल जाएगी कि सर ने आज ये वाले लेसन का वीडियो डाल दिया है और ये आज ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। समय को बर्बाद किए बगैर हम हमारा कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है, पहला हमारा चैप्टर है साइंस का, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 1 है। हम पाठ को स्टार्ट करने से पहले दो प्रोसेस हैं, दो शब्दावली हैं, इनको मैं पढ़ाना चाहता हूं। एक होता उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक होता अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? जो रिवर्सिबल हो, आगे भी चले और पीछे भी चले, जो दोनों दिशाओं में चले, इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंजेज। मसलन जैसे समझिए, जैसे पानी है, पानी को ठंडा किया बर्फ जम गया, बर्फ को गर्म करो तो पानी बन गया, पानी को फिर ठंडा किया तो बर्फ बन गया। तो ये इधर भी होता है, इधर भी होता है, दोनों दिशाओं में जो परिवर्तन चलता है उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंजेज।
कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं बच्चों जो सिस्टम में एक बार तो चला गया तो दोबारा नहीं होता, बैक नहीं होता, जिसमें बैक का ऑप्शन नहीं हो। इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंजेज। जैसे दूध है आपके पास, दूध में जामुन डाला तो दही बन गया, दही से आप वापस चाहें कि दूध बना दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, इरिवर्सिबल परिवर्तन कहते हैं। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय परिवर्तन का एक उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे कि आपके पास गुब्बारा है, आपने गुब्बारे में फूंक मार करके उसको फुला दिया, गुब्बारा बड़ा हो गया, उसकी आकार भी बढ़ गई, उसकी आकृति भी बढ़ गई, दोनों ही बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आपने उसमें से हवा निकाली तो गुब्बारा उसी पोजीशन में, जैसी पोजीशन में था उसी पोजीशन में वापस आ गया। इस प्रकार के परिवर्तन होता है रिवर्सिबल चेंजेज। लेकिन एक चीज है, देखिए आप, ये यदि आपने कोई कागज है, कागज को जलाया आग लगा करके, कागज को जब आपने आग लगा करके जलाया तो कागज से बन गई राख। अब हम ये चाहें कि राख से वापस कागज बनाएं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। और इस प्रकार के जो चेंजेज होते हैं उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेज, जो पीछे नहीं आ सकते हैं, केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इन दो प्रक्रम को लेकर के हमारे दो चीजें आ जाती हैं, एक तो आता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चों देखिए, ये प्लेन पेपर है मेरे पास, ये प्लेन पेपर है मेरे पास, प्लेन पेपर है, इसको मैंने क्या किया कि क्रश कर दिया। क्रश करने से इसका आकार भी बदल गया, आकृति भी बदल गई, लेकिन अभी भी ये पेपर ही है, मूल पदार्थ नहीं बदला है, केवल कागज ही है। इस प्रकार के चेंजेस को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अपन ने क्या किया, छोड़ा तो बड़ी हो गई, छोटा किया तो छोटी हो गई। तो स्प्रिंग का जो हमने क्या हुआ, साइज बदला। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम दूसरे परिवर्तन की बात करें, जैसे कि लोहे पर जंग का लगना। लोहे पे जंग लग गया एकदम बिल्कुल, अब जो जंग का जो ब्राउन कलर का जो पाउडर है, क्या हम उससे लोहा बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल नई चीज है, लोहा अलग है, वो लोहे का ऑक्साइड है, वो जो पाउडर है वो लोहे का ऑक्साइड है, नई चीज बनी है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि आप देखिए, दूध है, दूध का दही में बदलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो भौतिक परिवर्तन को हम फोकस करते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का रंग बदलता है, रूप बदलती है, उसका आकार, उसकी आकृति, उसका साइज वगैरह भी बदल जाता है, लेकिन बेसिकली पदार्थ वही रहता है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन तो बिल्कुल चेंजेज है। जैसे कि हमने क्या किया कि गन्ने का रस लिया, गन्ने का रस को हमने सड़ा दिया, मतलब इसका मतलब सड़ाने का मतलब होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, किण्वन करवाया उसका, तो उससे क्या है, शराब बनी। तो हम शराब बनी, बिल्कुल नई चीज बन गई। तो ये चेंजेज किस प्रकार का चेंजेज? ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, हम रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि हमने कई सारी चीजें खाई, जैसे पाचन की बात करते हैं कि क्या पाचन किस प्रकार की प्रोसेस है। जैसे हमने रोटी खाई, दही खाया, दूध वगैरह कई सारी चीजें खाया, लेकिन खा करके पचपचा करके जो नई चीज बनी वो बिल्कुल एक नई चीज है, स्टूल एकदम नई चीज है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। एक है अंडा है, अंडे को आपने उबाल दिया, पहले उसमें क्या लिक्विड भरा हुआ था, उसको उबालने के बाद वो स्पॉन्जी ठोस हो गया। अब स्पॉन्जी ठोस से हम ये चाहें कि वापस लिक्विड फॉर्म में ले आए तो नहीं, परिवर्तन एकदम नई चीज बन गई। तो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन अलग चीज है। रासायनिक परिवर्तन में बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर जो है, किसी भी पदार्थ की केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाती है। कोयला है, कोयला जो था, कोयले की स्ट्रक्चर अलग है, रासायनिक संरचना अलग है, राख की रासायनिक संरचना अलग है। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को हम कहते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का फीता किस प्रकार जलता है देखते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम का फीता है। जब इस मैग्नीशियम के फीते को आग में जलाया जाता है,
तो ये मैग्नीशियम का फीता सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है और इसकी सफ़ेद ज्वाला काफ़ी चमकदार होती है। जलने के बाद यह सफ़ेद रंग के पाउडर के रूप में बदल जाता है। इस सफ़ेद रंग के पाउडर को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि ये जो मैग्नीशियम के फीते को जब हमने जलाया, यानी कि कहने का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया गया, बर्निंग के प्रोसेस का मतलब ये होता है रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहां पर हम देखते हैं कि ये चीज अलग है, मैग्नीशियम है, और यहां पर हम देखते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल अलग चीज है। तो ये हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह हम एक चीज और एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसा कि जिंक की रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ऐसी कंडीशन में बनेगा जिंक सल्फेट और एक गैस निकलेगी बाहर की तरफ, हाइड्रोजन। ये एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से है जैसे कि एक हम कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क के भीतर हम क्या काम करते हैं, दानेदार जिंक जो होता है, दानेदार जिंक इसमें हमने ले लिया। दानेदार जिंक लेकर के इसमें हमने डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, H2SO4 इसमें डाला हमने बूंद बूंद करके। तो बच्चों यहां पर क्या है, बुलबुले उठने लग जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस गैस के बुलबुले उठते हैं। तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन से गैस के बुलबुले उठते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न आता है एग्जाम में, क्या होता है जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 से कराई जाती है। तो जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 से करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट एक साल्ट है, जिंक सल्फेट ये बनता है और एक गैस निकलती है, इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो केमिकल चेंजेज में क्या क्या बातें होती हैं, तो हम ये देखते हैं जब कभी भी केमिकल चेंजेज होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो पहले देखना पुराना एकदम बिल्कुल नया चीज बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब केमिकल चेंजेज के दौरान क्या होगा कि गैस वगैरह भी निकल सकती है। इसको हम बोलते हैं गैसों का उत्सर्जन भी हो सकता है। तीसरी बात है कि पूरे अभिक्रिया के दौरान रिएक्शन होती है तो वहां तापक्रम भी बदल सकते हैं, तापक्रम में बदलाव आ सकता है। जो पदार्थ है कई सारे, उसका रंग रूप आकार आकृति टोटल बदल नहीं है, उसका रंग रूप आकार आकृति कहने मतलब भौतिक परिवर्तन भी बदलेंगे। इसके बाद रेगुलर चलेगा, आधे आधे घंटे की क्लास रहेंगी हमारी। आज चूंकि पहला दिन है, पहला दिन होने की वजह से आज हमारा स्टार्टिंग क्लास है। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट कल आपको एक वीडियो, इससे अगले वाला जो वीडियो है वो कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो बच्चों जुड़े रहें। थैंक यू।